साथियों, आज हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में एक कॉमन टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल मीन्स जैव अणु। जैव अणु हम पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं कि जैव अणु कौन कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उस जैव अणु में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल बताने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन हो गया, हाइड्रेट्स का मतलब होता है H2O। तो कार्बन का हाइड्रेट्स मीन्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस भी पदार्थ में एक के रेशियो में अगर होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हम इसका सरल सूत्र लिख सकते हैं CnH2O। ये इसका कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र होता है। लेकिन साथियों देखिए, आप एक एग्जांपल देते हैं C6H12O6 और दूसरा CH3COO। दोनों में आप देखेंगे कि दोनों इस फार्मूले का पालन करते हैं। कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना हो जाना चाहिए? 12 है। ऑक्सीजन कितना हो जाना चाहिए? 6। उसी तरीके से यहां देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 2। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं C2H4O2। साथियों, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यह कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो हम कह सकते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स जो परिभाषा दी गई है वह क्या है साथियों? गलत है। तो सही परिभाषा क्या है? तो आप जान लीजिए साथियों कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ, हम कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देने जा रहे हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं या दोनों देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा फिर से सुन लीजिए, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल अपघटित होकर के हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ या बायोमॉलिक्यूल। कार्बनिक पदार्थ कह लें या जैव अणु कह लें, कार्बनिक पदार्थ वही होता है साथियों जो जीव शरीर में बनता है। तो कार्बनिक पदार्थ जल अपघटित होकर यदि क्या दें? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड दें। क्या दें? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देता है। तो जो भी कार्बनिक पदार्थ जल अपघटित होकर के क्या दे बेटा? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड दे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन दे या दोनों दे, तो हम ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जो जल अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देता है या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देता है। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझा देते हैं। जैसे बेटा सुक्रोज ले लीजिए, C12H22O11। ये क्या है साथियों? सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? केन शुगर। क्या कहते हैं साथियों? केन शुगर। केन शुगर का मतलब गन्ना शर्करा। ये जब जलावघटित होती है
तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और दोनों का फार्मूला सेम होता है। ग्लूकोज की संरचना देखिए, ओपन संरचना होती है CHO, CHOH, CH2OH, CH2OH, C++O, CHOH, CH। तो यह साथियों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि यह जल अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रॉक्सी, देखिए 4 OH और 1 OH कितने हो गए, 5। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड। और ये देखिए 5 OH इसमें भी है, और ये क्या देता है, कीटोन देता है। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल अपघटित होकर के क्या दे, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। जो पहली परिभाषा है उसके आधार पर हम चलते हैं, तो कार्बन के हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैटी एसिड हैं, जितने भी फैटी एसिड हैं कार्बनिक पदार्थ तो होते हैं, सूत्र का पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। बाद में जो आधुनिक परिभाषा आई वह वास्तव में सटीक परिभाषा यही है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल में ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, या दोनों देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें।